नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश पाठक। हमारे मित्र जितने सब्सक्राइबर हैं वो सब बार बार हमसे पूछा करते हैं, कमेंट में भी लिखते हैं, सर ज्योति मौर्य का क्या हुआ। तो ज्योति मौर्य को लेकर एक नई खबर आई है कि ज्योति मौर्य के ऊपर हुआ है शासन का एक्शन। मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई थी, अभी देखिए उनके खिलाफ जांच चल रही थी, अब सस्पेंड कर दिया गया उनको, लेकिन अब बारी आ गई ज्योति मौर्य की। बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि आखिर आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ पुख्ता शिकायत किया था। 32 पन्ने की डायरी आखिर कहाँ चली गई? जितना लंबा ब्यौरा दिया था, जितनी जांच आगे बढ़ी थी उनके खिलाफ, आखिर वो सब क्या हो गया? आखिर किसी के शिकायत वापस ले लेने से क्या जांच नहीं होगी? जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे वो तो आरोप उसके ऊपर पुख्ता ही हैं। आखिर क्यों केवल मनीष दुबे को ही टारगेट बनाया गया, जबकि दोषी दोनों लोग थे, ज्योति मौर्य हूं चाहे मनीष दुबे हूं। लेकिन आपको जैसे पता है कि आलोक मौर्य ने ज्योति के जो पति हैं उन्होंने शिकायत किया था, 32 पन्नों की डायरी दिया था। उनकी शिकायत के आधार पर ही कमिश्नर प्रयाग को जांच सौंपी गई थी और उन्होंने 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई थी, जिसमें अपर आयुक्त थे, एडीएम थे और एक पीसीएस स्तर का एक अधिकारी और थे। तीनों लोगों की जांच के लिए जो है सुनवाई हुई। सुनवाई जब उसकी हुई तो उसमें आलोक मौर्य उपस्थित हुए। आलोक मौर्य ने साहब 20 दिन का हमको टाइम दे दीजिए। उसके बाद अधिकारियों का दबाव क्या पड़ा, या ज्योति मौर्य की क्या रणनीति रंग लाई, मनीष दुबे का क्या दबाव हुआ, या उनके अंदर अपना ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या ऐसा हो गया कि वो 20 दिन बाद जब उपस्थित हुए तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि साहब हम अपनी जो है शिकायत वापस ले लेते हैं। उनकी शिकायत का आधार पर क्या करते, कमिश्नर प्रयाग के पास पहुंची। कमिश्नर प्रयाग ने कहा भाई शिकायतकर्ता वापस ले लिया है शिकायत को, इसलिए इस जांच को पुंजित की जाती है। उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेज दी। शासन की रिपोर्ट में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कुछ हमारे जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, ईमानदार अधिकारी कह सकते हैं, जैसे उसमें एक नाम आता है अमिताभ ठाकुर का। अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस जो जबरिया सेवानिवृत्त किए गए हैं, उन्होंने बार बार यह मांग की कि शायद किसी के शिकायत वापस ले लेने से वो दोष मुक्त नहीं हो जाता है, अपराधी तो वो रहेगा ही रहेगा। जो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो क्या हुआ? जो जनता का पैसा खाया ज्योति मौर्य ने, जो पूरा अपनी हस्तलिखित अपनी राइटिंग में जो उन्होंने लिखा था, सारा ब्यौरा आलोक मौर्य ने पेश किया, क्या किसी के शिकायत वापस ले लेने से वो मुक्त हो जाएगा? उसकी जांच होनी चाहिए। बार बार इसकी मांग की जा रही। तो उसके बाद बीच में जब मनीष दुबे के ऊपर एक्शन हुआ, मनीष दुबे के ऊपर एक्शन के बाद इस मांग ने और जोर पकड़ा और अभी ताजा मामला सामने आया है कि ज्योति मौर्य को अपने पद से हटा दिया गया। जिसे मित्रों आपको पता है कि बरेली में सेमी खेड़ा चीनी मिल में ज्योति मौर्य जीएम के पद पर तैनात थी। उनको अपने पद से हटा दिया गया है और उनको भी मुख्यालय से अटैच्ड कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ज्योति मौर्य अपने बचाव में हाई कोर्ट गई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की साहब जितनी पोस्टें हैं, जितनी वो हैं, सब हटाई जाए। लेकिन अभी वो मामला तो कोर्ट में लंबित है। लेकिन इधर नया एक्शन हुआ है कि ज्योति मौर्य को मुख्यालय से अटैच्ड कर दिया गया और उन पर आरोप लगाया जाता है कि चूंकि चीनी मिल की गन्ने की पेराई समय से हो जानी चाहिए थी, लेकिन समय से पेराई वो नहीं करा पाई, इसलिए किसानों को बड़ा नुकसान हो गया, उनको पैसा नहीं मिल पाया और किसानों के प्रति भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। किसानों ने ज्योति मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 19 नवंबर को गन्ने की पेराई का कार्यक्रम था और पूजन अर्चन के बाद कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन वो कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया और शिकायत शासन स्तर पर किसानों ने की कि साहब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने धमकी दी। राज्य मंत्री का भी घेराव किया, संजय सिंह का, कि साहब ज्योति मौर्य को एसडीएम बड़ी शिथिलता से काम, ये जीएम बड़ी शिथिलता से काम कर रही हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। डीएम ने एक समिति बनाई, उसमें जांच, बड़ी शिकायतें थी, डीएम ने भी अपनी जांच किया, जांच में दोषी पा गई। उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेजा कि ज्योति मौर्य जो है समय से अपना कार्य नहीं कर पा रही।
फिर इनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, शासन के ने जो है एक्शन लिया और ज्योति मौर्य को भी मुख्यालय से अटैच्ड कर दिया गया। इनकी जगह पर आए हैं, इनके स्थान पर आए हैं पीसीएस अफसर सादाब असलम, जो नए जीएम बनकर आए हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी ज्योति मौर्य अभी अपना स्थानांतरण रुकवाने का प्रयास कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि उनका स्थानांतरण किसी तरह से रुक जाए, क्योंकि भाई पावरफुल तो है ही है। एसडीएम पहला पायदान का पद होता है पीसीएस अधिकारियों में, क्योंकि ये जो इनका स्थानांतरण किया गया है आरोप लगाकर किया गया, अकर्मण्यता के ऊपर किया है। शासन तो ट्रांसफ़र कभी भी किसी से कर सकता है, जब उसको प्रशासन चला रहा है अपने मुताबिक वह अधिकारियों को इधर उधर करता रहता है। लेकिन जब किसी अधिकारी को आरोपित करके हटाया जाता है तब उसके लिए संकट हो जाता है। ज्योति मौर्य को आरोपित किया गया है, इन पर आरोप लगाया गया है कि ये ढंग से अपना काम नहीं कर पा रही। मुख्यालय से अटैच तो कर दिया गया है, अब देखिए इनकी तैनाती अगली कहाँ होती है, कब होती है, चूँकि विवादित अधिकारी रहती है ये, इसलिए शासन भी इनका तैनाती करने के लिए एक बार सोचेगा। और अभी तो हमको नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इनको नई तैनाती मिलने वाली है। हालांकि इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कारण तो यही बताए जा रहे हैं। अंत में कारण क्या निकल के आता है वो देखने वाली बात है। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर मिलेंगे ज्योति मौर्य से संबंधित नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आपको।